कालेश्वर हवेली का श्राप। प्रस्तावना। रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और हल्की हल्की गरजती बिजली अंधेरे को चीर रही थी। गांव के बाहर बनी कालेश्वर हवेली को लोग बहुत डरावना मानते थे। दशकों से यह हवेली वीरान थी, लेकिन कहते थे कि इसमें कोई साया रहता था जो हर अमावस्या की रात बाहर निकलता था। कोई नहीं जानता था कि हवेली में कौन था, लेकिन जिसने भी इसके अंदर जाने की हिम्मत की, वह फिर कभी नहीं लौटा, या लौटा भी तो ऐसा हो गया कि बोलने और समझने की क्षमता खो बैठा। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली श्रापित है और जो भी इसके अंदर जाता है वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। ये कहानी उस रात की है जब 5 दोस्तों ने हवेली के रहस्य को उजागर करने की ठानी, और फिर जो हुआ वह इतना भयावह था कि पूरे गांव की नींदें उड़ गईं। हवेली का अतीत। श्राप की शुरुआत। कालेश्वर हवेली लगभग 150 साल पुरानी थी। एक समय इसमें राजा धर्मपाल सिंह का परिवार रहता था। राजा को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। उसकी हवेली में हर सुख सुविधा थी, लेकिन वह बहुत निर्दयी था। कहा जाता था कि राजा काले जादू का प्रयोग करता था। उसकी हवेली के तहखाने में गुप्त कक्ष थे, जहां वह बलि चढ़ाया करता था। उसने कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी उसकी क्रूरता कम नहीं हुई। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और उसे चेतावनी दी, राजा, तूने बहुत पाप किए हैं, अब तेरा अंत निकट है। लेकिन राजा हंस पड़ा। उसने साधु को बंदी बना लिया और अपने तहखाने में उसकी भी बलि चढ़ा दी। मरते समय साधु ने श्राप दिया, तेरा अंत भयानक होगा, तेरा परिवार और यह हवेली श्रापित हो जाएगी। तू इस हवेली में अमर आत्मा बनकर भटकता रहेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। उस रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि वहां से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। नौकरों ने बताया कि उन्होंने खून से सने पैर चलते देखे थे। और फिर एक एक करके राजा के परिवार के सभी लोग रहस्यमयी मौत मरने लगे। राजा आखिर में अकेला रह गया और एक रात उसने हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब गांव वालों ने उसकी लाश देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजा की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर ऐसा भय था मानो मरने से पहले उसने मृत्यु से भी ज्यादा डरावनी चीज देखी हो। इसके बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन राजा की आत्मा वहीं भटकती रही। 5 दोस्तों की मूर्खता। आज से 20 साल पहले गांव के 5 दोस्तों ने इस हवेली में जाने की हिम्मत की। रवि सबसे निडर और नास्तिक, अजय रोमांच पसंद करने वाला, सोनू डरपोक लेकिन दोस्तों के कहने पर साथ आया, कविता आत्माओं और रहस्यों में यकीन रखने वाली, नीरज जो सब कुछ कैमरे में कैद करना चाहता था। ये पांचों रात को 12 बजे हवेली पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छाया उन्हें देख रही हो। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं, हमें बस अंदर जाकर देखना है और वीडियो रिकॉर्ड करनी है, रवि ने कहा। उन्होंने भारी दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का खौफनाक मंजर। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी सड़ी गली लाश जैसी गंध आई। फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब निशान बने थे जो इंसानों के हाथों जैसे थे, लेकिन बहुत बड़े और लंबे। तभी कविता ने दीवार पर खून से लिखा देखा, तुम बच नहीं सकते, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना पढ़ते ही सोनू डर गया, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि हंस पड़ा, अरे यार, ये सब पुराने लोगों की अफवाहें हैं, यहाँ कुछ नहीं है। और तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। भयावह घटनाओं की शुरुआत। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। नीरज ने कैमरा उठाया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर अजीब आकृतियां दिखने लगी, सफ़ेद आंखों वाले चेहरे, खून से सने हाथ और कोई छाया जो उनके पीछे खड़ी थी। कविता ने डरते हुए चिल्लाया, वो देखो, वहाँ कोई है। वे पलटे और देखा, सीढ़ियों के ऊपर एक काला धुएं जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें सफ़ेद और चमकदार थीं और उसके हाथ बहुत लंबे थे। भागो! लेकिन भागना आसान नहीं था। हवेली की दीवारें हिलने लगी और फर्श पर खून बहने लगा। नीरज गिर पड़ा और चिल्लाया, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। लेकिन वहां कोई नहीं था।
अंतिम टकराव, श्राप की समाप्ति। रवि, अजय और कविता ने तय किया कि वे इस श्राप को खत्म करेंगे। वे गांव के पुजारी को लेकर हवेली पहुंचे। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी राजा धर्मपाल की आत्मा प्रकट हुई। वह आग की तरह जलती दिख रही थी। मुझे मुक्त करो, मैं इन आत्माओं का बंधक हूँ। पुजारी ने मंत्र पूरा किया और हवेली में जोर का धमाका हुआ। सभी आत्माएं चिल्लाते हुए आग के धुएं में बदल गईं। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि कालेश्वर हवेली जलकर राख हो गई थी। क्या ये सच में खत्म हुआ? रवि, अजय और कविता को लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद कविता को नीरज के कैमरे का आखिरी वीडियो मिला। वीडियो में धुएं में सफेद आंखें चमक रही थीं और फिर एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? नहीं, मैं वापस आऊंगा।